देश में भी टर्की के बॉयकॉट के नारे लगे रहे थे कि चीन ने नई भांग बोनी शुरू कर दी है। 14 मई को चाइना की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया कि ज़ांगनान रीजन जो है ना वो चाइना का है और इसके अंदर जो भी सिटीज हैं उनका नाम वो चेंज कर सकता है। तो अब भाई साहब आप ये कहेंगे कि एक ज़ांगनान क्या है, तो जी अरुणाचल प्रदेश को चीन ज़ांगनान कहता है और चीन में बैठे बैठे वो अरुणाचल प्रदेश के दर्जनों नाम चेंज कर रहा है। 27 नाम चेंज कर दिए गए हैं, जिनमें से 15 पहाड़ हैं, 5 रेजिडेंशियल एरियाज हैं, 4 माउंटेन पासेस हैं, 2 नदियां हैं और एक झील है। सारे के सारे नाम चाइनीज कर दिए गए हैं और ये सब तब किया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर पर बातें जो थी ना अपने पीक पर थी। That's right. China has chosen this time to make another move. It is targeting Arunachal Pradesh again. It has issued a new list of names where it has given Chinese names to Indian land. India has firmly rejected China's efforts to rename locations in the Indian state of Arunachal Pradesh. भारत ने इस पे रिएक्ट करते हुए कहा है कि भाई क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, कुछ काम धंधा ही कर लो। जीप टेढ़ी करने वाले नाम रखने से अरुणाचल प्रदेश जो वो चाइना तो बनने से रहा, वो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। पर भाई साहब चीन के लिए ना कोई नई बात नहीं है। 2024 में भी इसने अपनी एक लिस्ट जारी की थी जिसमें इसने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम चेंज कर दिए थे और ये ना इसकी ऐसी चौथी लिस्ट थी। मतलब नाम चेंज करने का एक पूरा डिपार्टमेंट पाल रखा है चीन ने। दिक्कत की बात यह है कि ना ये मामला 2024 में ज्यादा हाईलाइट हुआ था और अभी रिसेंटली टर्की के बॉयकॉट की कॉल्स के नीचे दब गया है, जबकि चाइना के वेपन्स का भी भयंकर यूज किया है पाकिस्तान ने। हाँ, कंपनियों के लेवल पर ये लड़ाई जरूर लड़ी गई है। ईज माई ट्रिप के फाउंडर हैं निशांत पिट्टी। उनका स्टेटमेंट आया कि भाई मेक माई ट्रिप वाले ना इसे मोटिवेटेड एक्विजिशन कहेंगे, पर जब देश की बात होती है ना तो साइलेंस कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि ईज माई ट्रिप की राइवल कंपनी को ना एक तरीके से चाइना ओन करता है। भारत के सिटीजन्स और भारत की डिफेंस फोर्सेस जब इस वेबसाइट से बुकिंग करते हैं ना तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाइना के पास जा रही होती है। चाइना को पता होता है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस कहाँ जा रही हैं। ईज माई ट्रिप वालों ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर टर्की और अजरबैजान के खिलाफ भी एडवाइजरी जारी कर दी थी बिकॉज ऑफ देयर एंटी इंडिया स्टैंड। पहलगाम अटैक के बाद भी जब लोग कश्मीर में अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवाने लग गए थे ना तो भी इन्होंने लोगों को फ्री कैंसिलेशन ऑफर दे दिया था। टर्की हो या चाइना, ईज माई ट्रिप वाले जो है ना वो स्टैंड लेते आए हैं। जब मालदीव्स ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी ना तब भी ईज माई ट्रिप वालों ने अपने प्लेटफॉर्म पर मालदीव्स की बुकिंग को 1 साल तक के लिए बंद कर दिया था। कोविड के टाइम पर जब अचानक से लोगों के बुक टूर्स कैंसिल हो रहे थे ना तो भी इन्होंने फुल रिफंड दिया था। उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एनीवेज चाइना पर वापस आते हैं। भारत के शहरों के नाम चेंज करके जो काम चाइना कर रहा है ना वो सीधे सीधे भारत की सॉवरेनिटी पर हमला कर रहा है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आप पूरी दुनिया का बॉयकॉट तो नहीं कर सकते क्योंकि उस हिसाब से तो यूएस ने भी F-16 विमान जो है वो पाकिस्तान को दिए हुए हैं। किस किस का बॉयकॉट करोगे? द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज कि ऐसी कंपनीज को प्रमोट करो जिनका डेटा एटलीस्ट चाइना नहीं जा रहा है। बाकी अगर राष्ट्रवादी सोच है ना कंपनी की तो उससे अच्छा कुछ नहीं है क्योंकि नेशन फर्स्ट की अप्रोच वाले लोग चाहिए। दुनिया में ना हम अकेले नहीं रह सकते हैं, पर 150 करोड़ लोग हैं हम, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हैं, तो दुनिया को अपनी शर्तों पर जरूर ला सकते हैं। एंड द ओनली ऑप्शन इज टू प्रमोट पेट्रियोटिक इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप।